हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे भाई मेरे प्यारे ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली दोस्तों आपने सारी वीडियो देख ली होंगी पिछली वाली, और चैनल दोस्तों मेरा ओपन हो गया है और मेल आईडी भी ओपन हो गई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि दोस्तों हर किसी कोई भी काम ले लो आप, पेशेंस दोस्तों बहुत ज़रूरी है। पेशेंस दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि पेशेंस जैसे सब्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, सब्र दोस्तों उससे पूछना चाहिए जो कोई गरीब बेचारा डेली भगवान के दर पे जाके अपना नाक रगड़ता है, उससे पूछना चाहिए सब्र क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों सब्र ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सब्र हर काम में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको, घर पे दोस्तों मम्मी भाई पापा सारे परेशान हो रहे थे कि तेरे चैनल को अब क्या होगा, तेरे चैनल डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा अब, और तू फिर दोबारा से चैनल बनाएगा। कितनी मुश्किल से तूने चैनल पाला है अपना, इतने सब्सक्राइबर क्रिएट किए, रातों को जाग जाग के अपनी सेहत भी अपनी ख़राब कर ली, और ऐसे ऐसे सोच रहे थे। मैं उनको सबको बोलता रहा, मैं कहा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। जब हम राइट हैं, हम फ्रॉड थोड़ी हैं यार, हमारा चैनल है खुद का। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी भाई। तो अभी थोड़ी सी बारिश हुई यहाँ पे दोपहर के टाइम, और मैं गया था दोस्तों गाड़ी लेके दूसरे वाले फ़ोन की टच स्क्रीन डलवाने। ग्रेडर ये खड़ा है, गाड़ी अपनी ये खड़ी है। और दोस्तों पूछते रहते हो अब गाड़ी किसकी है। तो भाई गाड़ी है आप सब भाइयों की, ठीक है, मेरी गाड़ी नहीं है ये, ठीक है। और भाई ये अपनी साइड है, अपग्रेड दोस्तों बना दिया था। जो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, उन्होंने देखा होगा कि दोस्तों रात हम 2 बजे गए थे यहाँ से सबग्रेड बना के। और टोटल दोस्तों वैसे देखा जाए तो कल हमने 450 मीटर सबग्रेड बनाया था। रात में जो बनाया था वो 220 मीटर बनाया था। बाकी का दोस्तों सुबह दिन में बना दिया था। तभी इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके रखो। व्लॉग नहीं आता है तो दोस्तों वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कि व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा और किस टाइप का व्लॉग आने वाला है। दोस्तों वहाँ पे हर एक अपडेट मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ID ये रही गगन.samra SAMRA.52। ओके भाइयों, ये एक साइड का दोस्तों सबग्रेड में थोड़ी सी फीलिंग आ गई, उसको पूरा करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ध्यान रखना, पेशेंस। कीचड़ हो रहा है दोस्तों, ब्लेड तो मारा है। दोस्तों रात जो है हमने ये वाला सबग्रेड बनाया था, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और दोस्तों ये सबग्रेड पहले बना दिया था, बट दोस्तों इसमें थोड़ा ना लेवल में किसी में प्रॉब्लम हो गई थी। एक लेवल अप आ रहा था, एक डाउन आ रहा था, तो ये कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए भाई इसको थोड़ा सेट करके हल्का मैनुअली रेटिंग करके 2-3 सेंटी की फिलिंग करके और भाई इसको कर रहे हैं। बारिश पड़ गई दोस्तों और गाड़ियाँ चल भी नहीं सकती। गाड़ियाँ दोस्तों सारे में टायर डल रहे हैं, टायर आ गए हैं नए, 4 जोड़ी हर एक गाड़ी में टायर डालेंगे। भाइयों आज मैं ना आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बात दोस्तों मेरे उस्ताद ने मेरे को बताई थी, और बताने के बाद ये बताया था कि बेटा ये बात हर किसी को बेटा मत बताना। ये बात उसी को बताना जिस पे तुझे विश्वास हो, भरोसा हो, और जो तेरा हेल्पर हो, चेला हो, उसी को बताना। हर किसी को ये बात बताते मत फिरना। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं दोस्तों आज आपको बात बता रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को तो दोस्तों आपको बताना है क्योंकि आप प्यार ही इतना करते हो मेरे से। ये सोच लेना दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही ध्यान से सुनना। ग्रेडर लाइन में दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान दे लेना आपको। जब भी दोस्तों आपको एंडुलेशन, छोटा एंडुलेशन देखना हो ना, बिल्कुल बारीक एंडुलेशन देखना हो और ये देखना हो बिल्कुल हमारा बेड स्मूथ बना है, बढ़िया बना है, तो दोस्तों एक बात ज़रूर नोट करना, हमें कहाँ से पता लगता है? हमें पता लगता है दोस्तों, मतलब मुझे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये देखना हो तो ये दोस्तों नए भाइयों के लिए है, बाकी लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिनको तो उनको तो दोस्तों पता ही लग जाता है कि कहाँ बेड में दिक्कत प्रॉब्लम है। दोस्तों मेन बात यह है कि ये जो दोस्तों टायरिंग है, ये टायर के जो निशान है ना दोस्तों, ये बताते हैं बेड में एंडुलेशन है नहीं है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, आपको ये बता रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये वाली बात। तो इससे दोस्तों कैसे जज होता है मैं आपको देखो बताता हूँ। ये बूम से देखो, आप देखो यहाँ से लेके और दोस्तों वहाँ तक जो लाइन गई है ना, यहाँ तक, पूरी लाइन मत देखना, सिर्फ यहाँ तक देखना, यहाँ तक जो दोस्तों लाइन गई है ना, ये तो दोस्तों ग्रेडर टेढ़ा गया है, और इसके आगे जो दोस्तों यूं करके लाइन हो रही है ना, ऐसे करके बल खा रही है टायर के निशान, तो वहाँ पे दोस्तों बेड में प्रॉब्लम, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे दोस्तों फीलिंग है। तो टायरों के निशान से दोस्तों पता लगता है कैसे कि जैसे टायरिंग में दोस्तों टायरों के जो निशान है, इसमें दोस्तों जितना बल होगा ना, समझ लो बेड में भी उतना ही बल हुआ, उतना बल है। तो इसका देखने का फ़र्क है, इसका जज करने का फ़र्क है। जैसे यहाँ से लेके और वहाँ तक तो दोस्तों ग्रेडर थोड़ा टेढ़ा गया है, उसके बाद में जाके जब ग्रेडर सीधा गया, तो ग्रेडर सीधा जाने के बाद दोस्तों वो पता लगा, देखो वो बेड में ना वहाँ पे एंडुलेशन है, मतलब एंडुलेशन क्या, वहाँ पे हल्की फीलिंग है इस साइड के मुकाबले। हालांकि बेड दोस्तों उस साइड डाउन है, इस साइड अप है, क्योंकि यहाँ पे अप होता हुआ जाएगा, वो चीज़ नहीं हमको देखनी, मतलब एकदम से जो ऐसे डाउन हुआ लेवल के हिसाब से नहीं हुआ। और दोस्तों आप इस साइड देखो, परली साइड लाइन में दिखाता हूँ, ये लाइन देखना का दोस्तों जज करने का तरीका है। तो यहाँ पे ना लाइन बिल्कुल सीधी गई है, हल्का सा वहाँ पे फ़र्क है, और हल्के हल्के ऐसे करके ना टेढ़ी होती गई है, मतलब टायर के निशान जो है ना सही नहीं आए, टायर प्रिंट जो बने हैं ना वो सही नहीं बने। वो क्यों नहीं सही बने? क्योंकि दोस्तों इधर लूज है, जो मिट्टी है वो इधर लूज है, कम्पैक्ट नहीं है। कम्पैक्ट ना होने की वजह से दोस्तों टायर ना इसमें कहीं घुसा है, कहीं सीधा चला है, कहीं ऊपर चला है, तो दोस्तों हल्का हल्का एंडुलेशन इसमें आया है। तो जब दोस्तों ये पक्का हो जाएगा ना, आपको फिर मैं दिखाऊंगा, जब दोस्तों टायरों के निशान बिल्कुल सीधे हो जाए ना, तो सोच लेना कि आपके बेड में कोई भी एंडुलेशन नहीं है। आप ध्यान रखना, ये टायरों के निशान दोस्तों जब आप रफली बेड पे ज़्यादा ग्रेडिंग करोगे, ज़्यादा रगड़ के ब्लेड मारोगे, ज़्यादा स्मूथ बनाओगे, तब दोस्तों टायरों के निशान बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ग्रेडर सीधा भी चलाना पड़ता है इसके लिए, इसको देखने के लिए। ये नहीं आप ग्रेडर टेढ़ा मेढ़ा चलाओ तो टायरों के निशान कहाँ से सीधे हो जाएंगे, पहले सीधे नहीं होंगे। ग्रेडर सीधा चलाने के बाद अगर दोस्तों टायरों के निशान अगर टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो समझ लेना कि वहीं पे कटिंग फीलिंग है, ठीक है ना, कि जहाँ पे हल्का सा बल खाए ना, वहाँ पे छोड़ देना कटिंग है, फीलिंग कुछ ना कुछ है, बाकी आपको पता लग ही जाएगा ऑन द कंडीशन क्या है। तो जैसे दोस्तों अगर ये बराबर होता है ना, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, अगर टायरों के निशान सीधे होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, एक ये दोस्तों ब्लेड मारा है, देखो टायर के निशान बिल्कुल सीधे हैं। ये भी दोस्तों भी इतने सीधे नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ जितने सीधे हैं उतना दोस्तों बेड में एंडुलेशन नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपके टायर के निशान सीधे हों और अगर आप सबगेट बना रहे हो तो उसमें कटिंग आ रही है तो वहाँ कटिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मतलब जो ब्लेड आप मार रहे हो, जिस हिसाब से मार रहे हो, वो बिल्कुल सीधा है, उसमें एंडुलेशन नहीं है। बेड के जो लेवल होते हैं उस हिसाब से कटिंग फिलिंग हो सकती है, वो एक अलग मैटर है। बाकी जो आपने बना दिया, एक बार बनाने के बाद सब ग्रेड आप जब फिनिशिंग मारोगे, बिल्कुल सीधा ग्रेडर चलाओगे, तो बिल्कुल टायरों के निशान सीधे बनेंगे। इससे दोस्तों और सीधे बनते हैं ना, मैं आपको और वो भी दिखाऊंगा। ओके, ये दोस्तों बाकी अगर इंजीनियर वीडियो देखेगा तो ऑपरेटर को कहेगा कि यार ये बेड में एंडुलेशन है, अगर ये चीज़ देख लेगा, ठीक है ना। बाकी यार मैं अब ये तो ऐसे तो वीडियो बना नहीं सकता कि सिर्फ ऑपरेटर ही देखें, इंजीनियर ना देखें, देखेंगे तो दोस्तों सभी। और बाकी दोस्तों इस बात को हर कोई नहीं समझ पाएगा, कुछ % लोग होंगे जो समझ पाएंगे। फैक्ट है ये दोस्तों, क्योंकि किसी चीज़ का किसी भाई को नहीं पता होता ना, तो दोस्तों वो या तो उसको मान लेता है, या फिर दोस्तों उस पर अपना एक सवाल और पुट कर देता है, नहीं ऐसे नहीं है। सवाल करना जायज़ है, और कमेंट्स में दोस्तों आप अपनी राय भी बताया करो, क्या मैं गलत कहता हूँ, क्या मैं सही कहता हूँ। और बाकी ये एक फैक्ट है, ये बात सच्चाई है, ठीक है ना। नोट करना, जब खुद जज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों और लाइन सीधी होती है तो मैं आपको और बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों देखो कुछ भाइयों के अभी डाउट और क्लियर करता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ से लेके और आगे तक, ओहो दोस्तों यहाँ से लेके और वो वहाँ तक, बीच तक दोस्तों ना ग्रेडर के टायर दोस्तों सही गए, और वहाँ यहाँ पे जाके दोस्तों देखो टायर जो है ना टेढ़े, मतलब जो टायर के निशान जो है दोस्तों टेढ़े हो गए। तो टेढ़े क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कटिंग है, और देखो दोस्तों वहाँ पे ग्रेडर ने स्लिप भी मार रखी है। उसके आगे दोस्तों टायर के निशान फिर सीधे हो गए। तो यहाँ पे कटिंग है तो दोस्तों यहाँ पे देखो टेढ़े हो गया ना, ये इसके टायर के निशान यूँ करके टेढ़े हो गया।
टेढ़ा हो गया, देखो टायर का निशान। तो आप दोस्तों इस चीज़ से समझ सकते हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये दोस्तों फैक्ट ही है, दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद ही किसी को पता हो, कोई नहीं बताएगा भाई ये बात। क्योंकि आजकल दोस्तों अगर किसी के पास कोई बात अगर किसी को पता होती है ना, सब छुपाते हैं, बताते नहीं कि मेरे पास पता नहीं ज्ञान घट जाएगा। दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं मानता हूँ कि ज्ञान देने से दोस्तों ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और दूसरी बात, मेरे को कंटेंट भी चाहिए यार। कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वीडियो कहाँ से बनाऊँगा अगर ऐसी बात तो नहीं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बताना ओके। तो दोस्तों अब मैं इसमें फिनिशिंग मार रहा हूँ, और देखो दोस्तों टायरों की लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है। जो दोस्तों हल्की मारी दोस्तों, जो हल्की मारी जो टेपर है ना, ये दोस्तों पता क्या वजह है, ये दोस्तों वजह है कहीं कहीं जो है फिलिंग जो है दोस्तों वो लूज है वहाँ पे मेटेरियल, वहाँ पे दोस्तों हल्का टायर नीचे दब जाता है ना, तो इसलिए वो हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ से लेके वहाँ तक देखो टायर की लाइन बिल्कुल सीधी है। इसमें दोस्तों बड़ा जो है टायर की लाइन में दोस्तों इसके निशान में जो है बड़ा मोड़ नहीं है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल यहाँ से लेके और वो पूरी जा रही है दोस्तों सीधी होती है। तो थोड़ा अंधेरा हो गया, आपको दिख नहीं रहा, कभी और दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें बेड में कोई एंडुलेशन नहीं रहा बड़ा, ठीक है ना। इसमें छोटा एंडुलेशन भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों टायर की लाइन सीधी है। और जो हल्का हमारा आपको जो टायर के निशान में हल्का सा फ़र्क दिख रहा है ना, हल्का सा फ़र्क बिल्कुल, ये दोस्तों अपने जो मिट्टी का बेड जो है ये लूज कहीं कहीं पे है ना, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको फिनिशिंग मार के हम चलते हैं रूम पे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और इधर दोस्तों पवन जी कर रहे हैं रोलिंग, लाडी भाई साथ में बैठे हैं, ठीक है ना। पंडित जी दोस्तों घर चले गए हैं, सूरज भैया भी आए नहीं है, सूरज भैया आ जाएंगे शायद कल को या परसों को। तो भाई अब चल रहे हैं हम रूम पे। उधर रोलर लेके जा रहा है लाडी, ये गाड़ी खड़ी है दोस्तों, इसे ले जाएंगे पवन जी। मैंने बोला पवन जी, मैं कहा तुम गाड़ी ले जाओ इधर से रोड पे, जाओ। वो ना वहाँ पे ऊंची सी जगह है, मैं क्या वो वहाँ पे ना ऊंची सी जगह है ना, वहाँ से ध्यान से कर लिए। दोस्तों पवन जी गाड़ी ले जाएंगे, और मैं दोस्तों ग्रेडर लेके चल रहा हूँ रूम पे। पवन जी इधर से मेन रोड से आएंगे, क्योंकि दोस्तों बारिश हो गई ना, इधर से गीला बहुत है, इधर से गांव में होके इधर से इस तरीके से आएंगे, ठीक है। दोस्तों गाड़ी बहुत पूछते रहते हो किसकी है भाई, आज बता रहा हूँ मैं, गाड़ी आप सब भाइयों की है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बस दोस्तों चलाता हूँ, सब कुछ आपका ही है, तेरा ही तेरा। गुरु नानक देव जी ने 13.5 तोलिया सी, सब कुछ तेरा ही तेरा, अपना कुछ नहीं है दोस्तों। तो कमरे पे चल के व्लॉग को करेंगे एंड, ओके भाइयों। सो दोस्तों अब रूम पे पहुंच चुके हैं। भाई रूम अपना, लाडी भाई लिख रहे हैं, क्या लिख रहे भाई? सामान लिख रहे शायद दुकान से भूल गया, इतना ना कर लाडी, इतना ना कर। तो भाई ये ऐसा है कुछ रिजल्ट, लाडी भाई ने बनाई है कड़ी। थोड़ा पानी, कैसी बनाई है? अरे वाह बेटा लाडी, आज तूने कड़ी में तो लट से गाड़ दिए। जो हाथ में लगा वो डाल दिया है। ये कीड़े तो नहीं डाल दिए इसमें काले काले? हाँ कीड़े मिले नहीं है। तो आ जाओ भाइयों खा लो, और खाना खाते हैं भाई, फिर करते हैं ब्लॉग को एंड। सो फाइनली दोस्तों खाना वाना खा के मैं ब्लॉग एडिट करने पे लग गया था, और आधे से ज़्यादा कर लिया, थोड़ा सा रह गया, सुबह कर लूँगा। तो दोस्तों सॉरी मैं फुल डे का ब्लॉग नहीं दिखा पाया आपको लास्ट 2 डेज से, क्योंकि दोस्तों ईमेल आईडी में प्रॉब्लम हो गई थी, वो शॉर्ट आउट हो गई। अब दोस्तों कल से जो आप ब्लॉग देखोगे वो फुल डे का देखोगे, सुबह से लेकर शाम तक का। और मैंने दोस्तों व्लॉग भी ये दोपहर में ही चालू किया था, मे बी 3:30 बजे ही चालू किया था, क्योंकि मैं शूट आज कर ही नहीं रहा था व्लॉग, क्योंकि मैं सोचा पहले वाले व्लॉग ऐसे पड़े हुए हैं और पता नहीं कब तक ईमेल आईडी सही होगी, पर दोस्तों जल्दी सही हो गई। तो दोस्तों सब्र रखना चाहिए हर किसी काम में, ठीक है ना। वो कहते हैं ना सब्र संतोख ते जेड़ा नाल जींदा, पंजाबी च कहते हैं। सब्र दोस्तों हर काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऊंचाई तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र ज़रूरी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जो दोस्तों मैंने बात बताई है व्लॉग में, वो लाइन सी वाली टायर के निशान वाली, वो दोस्तों उस पर गौर करना, जो भाई मेरे ऑपरेटर मशीन में चलाते हैं और जो नए सीख रहे हैं। और बस दोस्तों आज के व्लॉग में इतने करना, बाकी बातें कल वाले व्लॉग में करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।